जय हिंद, वेलकम टू बायो अफेयर्स। आज हम लोग अपने इम्यूनोलॉजी जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसका सेकंड क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में। ओवरऑल मैंने आपको एक पिक्चर दिया था लास्ट क्लास में कि कैसे टोटल इम्यून सिस्टम काम करता है, हाउ दे कोऑर्पोरेट विथ ईच अदर, कैसे वो लोग कोऑपरेशन मैकेनिज्म से काम करते हैं। ठीक है, तो आज भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको टचअप में दे के जाऊँगा और टोटली बताऊँगा सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में, कैसे वो सेल्स डेवलप होते हैं, वो सोर्स कहाँ से है और ये कैसे इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, कोई भी। ओके, तो चलिए, फर्स्ट जो सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म के द्वारा जनरेट होता है, उसको कहते हैं हेमाटोपोइटिक सेलुलर सिस्टम। अब हेमाटोपोइटिक, इसका नेम का जो सिग्निफिकेंस है, मतलब हीम, जनरली हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारे सेल्स ये ब्लड में घूमते रहते हैं। लोकेशन अलग हो सकता है लेकिन दे कैन पेट्रोल इन द ब्लड, दे कंट्रोल डिफरेंट थिंग्स। इवन द आरबीसी मॉलिक्यूल्स विच इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय दिस, इस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, मान लीजिए आपका मैंने एक बूंद, एक ड्रॉप ब्लड लिया, उसको अगर स्मीयर किया ऑन ए ग्लास स्लाइड, फिर हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन अगर करता हूं मैं, तो ये सारे जो सेल टाइप है ये आपको दिख जाएंगे, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो ये स्टेनिंग मेथड के बारे में मैं कभी बाद में क्लास लूंगा, लेकिन अभी जो आप वो स्लाइड में देख सकते हैं विथ ए स्मीयर ऑफ ब्लड आफ्टर स्टेनिंग विथ हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेनिंग, वो मैं बताऊंगा। पहले स्टार्ट होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स से। ठीक है, स्टेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टेम, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मतलब क्या है? वो रिन्यूइंग सेल्स है, वो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दे आर डेथ दे कैन रिन्यू देमसेल्व्स। ओके, एंड दे कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ सेल टाइप्स। इसके ऊपर दो डिविजन्स है। स्टेम सेल के ऊपर मेरा एक क्लास है, मैं आई बटन में दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो स्टेम सेल मैं थोड़ा सा यहाँ पर टचअप कर देता हूँ। एक होता है प्लूरिपोटेंट सेल, मतलब एस सेल, जो कोई भी एक सेल जो कुछ भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लीजिए जब हम लोग फीटस होते हैं मदर कोम में, उससे भी नीचे गेस्टेशनल एज में 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, तो उस टाइप पे एक सेल वो जाके आपके कान का भी सेल बना सकता है, आपके हार्ट का भी सेल बना सकता है, आपके हाथ का भी सेल बना सकता है। दैट इज प्लूरिपोटेंट सेल। और अगर एक सेल ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल बना सकता है, मतलब मान लीजिए एक सेल जो मसल रिलेटेड सेल्स ही बनाएगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स से बना सकता है, उसको मल्टीपोटेंट कहते हैं। तो ठीक है, मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, मतलब ये सिर्फ ब्लड सेल्स बनाता है। ब्लड में जितने सारे सेल टाइप्स हैं ये उनको बना सकता है। ये कहाँ रहता है? इट रिसाइड इन बोन मैरो। ओके, एडल्ट बोन मैरो। अब फीटस में लिवर सेल से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बोन मैरो में हमारा हो गया हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल विच इज अ मल्टीपोटेंट सेल बिकॉज इट कैन गिव generations of what? Generations of blood cells only, not any kind of muscle cells or skin cells, nothing, only blood cells। हो गया आपका बेसिक क्लियर। अब हम आते हैं इसके डिविजन्स के ऊपर। तो ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है ये दो टाइप के प्रोजेनिटर सेल्स देते हैं। ठीक है, ये प्रोजेनिटर मतलब क्या है? मतलब दैट सेल विच कैन ट्रांसफॉर्म अगेन इनटू अदर सब टाइप्स, उसको कहते हैं प्रोजेनिटर सेल्स, मतलब इनिशिएटर सेल्स। तो पहला इनिशिएशन किसने किया? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि डिवाइड हो गया माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स में। ठीक है, अब ये जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स है ये 6 तरह से डिवाइड हो सकता है, जो कि फर्दर सब टाइप होगा, मैं बताऊंगा। डोंट बी अफ्रेड, ये डिवीजन देख के मैं 1 by 1 अब समझिए, सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स को ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, पीसी, यहां पे पीसी लिखा है शॉर्ट में प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में। सो ये डिवाइड हो गया, पहला ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनिटर सेल्स, फिर यूसिनोफिल प्रोजेनिटर सेल्स, बेसोफिल प्रोजेनिटर सेल्स, मेगा कैरियोसाइट्स, मास्ट सेल्स, एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। किसी किसी बुक में ये सारे जो डिवीजन है ये माइलोब्लास्ट के अंडर में आते हैं। सेम थिंग है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स या माइलोब्लास्ट, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। सो ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट जो तो कितने हुए कि आप पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। सो 6 टाइप्स में ये माइलॉइड सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन मैंने आपको बता दिया, ये 6 डिविजन्स है। अब एज द नेम सजेस्ट, सो पहला आ गया ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट में क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये बहुत ही इफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब वाइट ब्लड सेल्स में आते हैं। आरबीसी तो एरिथ्रॉइड सेल के अंडर में आता है। तो वाइट ब्लड सेल्स कंपोजिशन अगर करें हम तो इतने सारे सेल्स आ सकता है, प्लेटलेट को छोड़ के। ये है प्लेटलेट हमारा, दिस इज प्लेटलेट, ओके। सो ग्रैनुलोसाइट में आ गया पहले न्यूट्रोफिल, विच इज अ वेरी इफेक्टिव फैगोसाइटिक मैकेनिज्म वाला व्हाइट ब्लड सेल है। मैंने पिछले क्लास में आपको पिक्चर भी दिखाए थे। या ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये हमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डेंड्राइट, ये सब का फोटो मैंने ये साइड में दे दिया है, ठीक है। आप इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा बोला था, प्लीज़ गो टू द प्रीवियस इम्यूनोलॉजी क्लास, कुछ दिन पहले ही मैंने दिया था, उसको देखिए, फिर यहाँ पे आइए। तो आपका स्टेप बाय स्टेप विथ द हेल्प ऑफ सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जा रहा हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगी। फिर आता है मोनोसाइट्स, which can again subdivide into inflammatory monocyte, patrolling monocyte, macrophages। अब एक एक करके मैं इसका काम बताता हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल मैंने बता दिया है, फेगोसाइटिक मैकेनिज्म से चलता है और साइटोकाइंस भी रिलीज करता है, जो कि अलग अदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, प्लेटलेट, आरबीसी को छोड़ दीजिए। सो दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम विच हेल्प्स टू एक्टिवेट द, जो पार्ट है मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, ये लिम्फॉइड के अंडर में, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। तो यूसिनोफिल ऑल्सो ए फैगोसाइटिक सेल विच इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट आपका जो पैरासाइटिक हो गया या वार्म हो गया, इस टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बेसोफिल्स, इसमें बहुत सारे बेसोफिल्स और ये मास्ट सेल, ये बॉडी का ऐसा एक कंपोनेंट सेल्स हैं जो कि बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। मास्ट सेल्स उससे ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव है इस टाइप के पैरासाइटिक वर्म्स के बारे में एक्टिवेट होने में, ठीक है। ये सारे काम करते हैं इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर टू रेस्ट्रिक्ट द, जो पैथोजन हमारे बॉडी में घुसा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने में ये सारे कोऑर्डिनेटेडली एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जल्दी से उसको फैगोसाइटिक करना, फिर अगेंस्ट दूसरे सेल को इन्फॉर्म करना, ये सारे चीज़ ये सब बंदे करते हैं, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स में आ जाते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स जो कि डेवलप होता है प्लेटलेट्स में, वेरी इफेक्टिव, ये आप जानते हैं। जिस किसी को भी डेंगू की वजह से बहुत सारे लोगों को, या फिर कोविड के समय में भी बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट की कमी हो गई थी। सो इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव कंपोनेंट, अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। फिर आता है डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि डायरेक्टली माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स है। ये डेंड्राइटिक सेल्स और ये मास्ट सेल्स डायरेक्ट माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से डिवाइड हो जाते हैं। उसके पहले कोई भी अनदर स्टेप नहीं लगता है उसके लिए। तो डेंड्राइटिक सेल्स आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। मैं एक टर्म बोलूँगा आपको, प्रोफेशनल एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स क्या है वो भी बोल देता हूँ। और लास्ट में है एरिथ्रॉइड पीसी, मतलब एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स विच विल डेवलप टू आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो भी आप कह लो।
अब मैं आता हूं ये मोनोसाइट। ये मोनोसाइट एक बहुत ही अच्छा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है, लेकिन वो 3 टाइप में डिवाइड हो सकता है, 1, 2 एंड अगेन 3। तो मोनोसाइट जनरली क्या करता है, कोई भी अगर टिश्यू में इन्फेक्शन हो या इंजुरी हो, दैट टाइम वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को उस जगह पे रेगुलेट करता है। ये घूमता रहता है ब्लड में मोनोसाइट, और टिश्यू स्पेसिफिक वे में ये काम करता है। कभी कभी ये टिश्यू स्पेसिफिक वे में डिवाइड होकर मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप ये फोटो यहाँ पे इमेजेस देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए, ठीक है। यू कैन चेक द इमेजेस एंड देन कम हियर। सो इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट क्या होते हैं, जो अगर इन्फ्लामेशन को रेगुलेशन कर रहे हैं मोनोसाइट्स, वहाँ पे उनका काम ही है इन्फ्लामेशन को रेगुलेशन। कैसे करते हैं, वो साइटोकाइन्स को रेगुलेट करते हैं। कौन से मैसेंजर मॉलिक्यूल, मैंने कहा था साइटोकाइन्स आर द मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द 2 सेल्स। एक सेल साइटोकाइन छोड़ता है, दूसरे सेल को पता चलता है कि यहाँ पे ये सिनेरियो है, चलो भाई यहाँ पे कंट्रोल करो इसको, ठीक है। फिर आता है पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स। पेट्रोलिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, पेट्रोलिंग पुलिस। लास्ट क्लास में जरूर लास्ट क्लास को देखिएगा, फिर आपको समझ में आ गया ये सब टर्म, ये सब चीज़ें। पेट्रोलिंग मतलब ये पुलिस का वैन जो हाईवे में घूमता रहता है, मान लीजिए वही है। तो ये हाईवे में घूम रहा है, ब्लड में घूम रहा है, जहाँ कहीं भी इसको प्रॉब्लम दिखा ये वहाँ पे चला गया, या ये वहाँ पे जाके जो पैथोजन है उसको इनगल्फ कर लिया, ये भी कर सकते हैं। या फिर वो टिश्यू स्पेसिफिक वे में डिवाइड होकर क्या हो सकता है, मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, मान लीजिए ये मोनोसाइट पेट्रोल होते होते चला गया लीवर में। लीवर में जाके उसको पता चला यहाँ पे तो पैथोजन है भाई, कोई भी एंटीजन है, इसको डिग्रेड करना है, इसको हटाना है यहाँ से। तो क्या करेगा, वो उसको इनगल्फ करेगा, फैगोसाइटिक मैकेनिज्म से इनगल्फ करके उसको प्रोसेस करके फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दिखाएगा। मैंने कहा ये सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो ये जब डिवाइड हो गया ना लीवर में, तो ये बन गया कफर सेल्स। और कफर सेल्स क्या है, 1 टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस। तो ये अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेता है पूरा इन ए टिश्यू स्पेसिफिक वे। अगर ये ब्रेन में चला गया तो ये ग्लियल सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये लंग्स में है, टिश्यू मोनोसाइट लंग्स में जाके वो डिवाइड हो जाता है इनटू ए मैक्रोफेज, देन उसको हम लोग एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। स्किन में जाते हैं तो उसको लैंगरहैंस मैक्रोफेजेस कहते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक क्लास है कि मोनोसाइट्स कैसे टिश्यू स्पेसिफिक वे पे मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कौन से टिश्यू में रहने से उसको क्या कहा जाता है। तो वो क्लास भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। पहला तो मैंने कहा माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से डायरेक्टली डिवाइड होकर वो डेंड्राइटिक सेल हो जाता है। ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है ना, ये सबसे प्रोफेशनल मतलब प्रायोरिटी पीसीज हैं, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। डेंड्राइटिक सेल्स मोस्ट इफेक्टिव है, किसी भी जगह से कोई भी सेल डेब्री को हटाओ, कोई भी एंटीजन को हटाओ, कोई भी एंटीजन को प्रेजेंट करो टू द टी सेल्स, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए या फिर रोबस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। सो डेंड्राइटिक सेल्स आर ऑल्सो ए नथिंग बट ए प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, पेट्रोलिंग मोनोसाइट्स, इन्फ्लेमेटरी मोनोसाइट्स। सो मोनोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, दिस आर ऑल वेरी बहुत ही अच्छा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। मैं जब धीरे धीरे एक एक करके पार्ट जब बोलूँगा ना इम्यूनोलॉजी में, नेक्स्ट चैप्टर वाइज में जाऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्यों कर रहा हूँ, कैसे ये काम करता है, कैसे ये इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब चलते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स के ऊपर। सो अगेन हेमाटोपोइटिक में पहले चला गया माइलॉइड, फिर आते हैं लिम्फॉइड। लिम्फॉइड से ही टर्म आया है लिम्फोसाइट्स। उस सेल को जो वहाँ से जनरेट होता है लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से, उसको हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। सो टी सेल प्रोजेनिटर सेल्स पहले बनते हैं, बी सेल प्रोजेनिटर सेल्स, पीसी मैंने लिखा है, उससे बनता है टी सेल से 2 डिवीजन होता है, एक टी हेल्पर सेल, एक टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। फिर इसका मेमोरी भी बनता है, और फिर बी सेल जो होता है वो बी लिम्फोसाइट में बदल जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स किसको कहते हैं और एक बार बोल देता हूँ मैं। प्लाज्मा सेल्स मतलब मान लीजिए एक नेव बी सेल है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ देर बाद एंटीजन वाला आके उसको एक्टिवेट कर दिया,
मतलब कोई साइटोकाइन हो या फिर कोई एंटीजन डायरेक्टली आके उसमें बाइंड कर जाए, कोई भी मेथड से वो एक्टिवेट हो गया, तो अब वो क्या करेगा, वो डिवाइड होके प्लाज्मा और इफेक्टिव सेल्स में बन जाएगा। प्लाज्मा और इफेक्टर सेल्स, जो भी बी सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं ब्लड में टू काउंटर ए एंटीजन और ए पैथोजन, उसको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं और इफेक्टर सेल्स कहते हैं। ये लेटर डिवाइड होकर फिर मेमोरी सेल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये मेमोरी भी बनाते हैं, बी मेमोरी से, बी सेल मेमोरी सेल्स। अगेन टी सेल भी मेमोरी बनाते हैं, जो मैंने कहा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, अगेन इन द फर्स्ट क्लास, प्लीज चेक दैट। फिर आता है इनेट लिम्फॉइड सेल्स। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर से 3 डिविजन्स होते हैं, देख लीजिए, ये सारा आपको सब एवरी यूट्यूब क्लासेस में नहीं मिलेगा, मैं बहुत सारे बुक्स को कंपोज करके फिर आपका क्लास बनाता हूँ इन डिटेल, सो प्लीज़ चेक द डिटेल इन दिस क्लास, कितना डिटेल में आप जा सकते हैं। टी सेल, बी सेल और इनेट लिम्फॉइड सेल्स, कुछ बुक में डायरेक्टली इनके सेल्स लिख देते हैं, लेकिन पहले उसका एक प्रोजेनिटर बनता है इनेट लिम्फॉइड सेल्स, उससे बनता है नेचुरल किलर सेल्स। ये भी हाईली इफेक्टिव फैगोसाइटिक सेल है, बट ये आता है अंडर लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, मतलब ये पार्ट ऑफ, आप क्या कहते हैं इसको, आप बोथ इनेट एंड एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली इसका फंक्शन होता है कोई भी ट्यूमर सेल्स को, कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डाइजेस्ट करना, इनगल्फ करना, फिर उसका ही पेप्टाइड प्रेजेंटेशन करना, मतलब एंटीजन पेरेंटिंग सेल्स के हिसाब से भी ये काम कर सकता है। तो इसका मल्टीपल रोल है और बहुत ही इफेक्टिव ये सेल है इम्यून सिस्टम का। इतना सारा सिस्टम, इतना सारा सेल्स होने के बावजूद हम लोग बीमार होते हैं। सो थिंक द हाउ स्मार्ट आर द पैथोजेंस, पैथोजेंस कितने स्मार्ट हैं आपसे, आपके बॉडी से, आपके सेल्स से। सो थोड़ा सा मैं फिर लिंक कर देता हूँ, आपको आसानी होगी। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे इनेट इम्यून सिस्टम और ये है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, अगर मैं इसको डिवीजन कर दूँ, ठीक है, तो ये जो इनेट इम्यून सिस्टम और ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जिसमें आता है क्या, मेनली बी सेल एंड टी सेल ही आता है, इसको हम लोग मोस्टली पकड़ते हैं इनेट में ही, तो ठीक है। तो अभी मैं बी और टी के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये जो प्रोफेशनल एंटीजन पेरेंटिंग सेल्स है ना, ये जो PAPCs, ये क्या करेंगे, मैं 1-2 क्लास के बाद में इसमें घुसूंगा, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा विथ पिक्चर कैसे ये काम होता है। ये पहले क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन दिखाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज, ठीक है, और ये एक टी सेल है, नेव टी सेल या नेव टी हेल्पर सेल, जो भी आप कह लें। तो क्या होता है, चीज़ें ऐसे काम करती हैं, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, ये इसका रिसेप्टर हो गया, हर सेल का अपना एक रिसेप्टर रहता है, और इसका एक रिसेप्टर हो गया, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, टी सेल का अपना रिसेप्टर, टी सेल TCR कहते हैं उसको, टी सेल रिसेप्टर्स। और ये जो रेड मैंने कहा, ये होता है पैथोजन, मान लीजिए कोई भी एंटीजन या पैथोजन या पेप्टाइड। तो ये जो मैक्रोफाज है, ये पहले ये पैथोजन इसके अंदर है, इसको डिग्रेड कर दिया, फिर छोटा छोटा पेप्टाइड, एमाइनो एसिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसको प्रेजेंट किया ऑन द सरफेस ऑफ द पर्टिकुलर सेल। मान लीजिए अगर मैं पकड़ता हूँ ये मैक्रोफाजेस, ये इसने एंटीजन को इनगल्फ किया, उसको डिग्रेड किया, फिर उसको प्रेजेंट किया किसको, टू द टी हेल्पर सेल, नेव टी हेल्पर सेल। मतलब वो कोई काम नहीं है, वो ब्लड में ऐसे घूम रहा है। तो ये एक्चुअली ब्लड में नहीं रहते, ये जो बी एंड टी सेल ये मैच्योर होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। नेक्स्ट क्लास में मैं वही पढ़ाऊँगा, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो ये फिर चले जाते हैं लिम्फॉइड सिस्टम्स में या लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, वहाँ पे जाके ये टी सेल को, टी हेल्पर सेल्स को अपना ये दिखाते हैं कि देखो मैंने इसको पकड़ा है, आप और एक्टिवेट हो जाओ और दूसरों को बताओ। सो ये टी हेल्पर सेल क्या करता है, और टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, या फिर TC सेल्स मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये भी मैं पढ़ाऊँगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। TC सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल को जाके
अटैच हो जाते हैं, फिर उसको डिग्रेड या फिर एपोप्टोसिस कोई भी प्रोग्रामिंग में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये और ज़्यादा टी हेल्पर, टीसी या फिर साइटोकाइन कुछ भी सिक्रीट करते हैं। ये इंटर्न जाके फिर और बी सेल को एक्टिवेट करता है, फिर बी सेल का कुछ जो एंटीजन है उसको प्रेजेंट करके वहाँ पे और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इस पैथोजन को डिग्रेड कर देता है, यह न्यूट्रलाइज कर देता है, बॉडी से इरेडिकेट कर देता है। तो इतने सारे मल्टीपल मैकेनिज्म्स को इफेक्टिवली काम करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफेशनल एंटीजन बाइंडिंग सेल्स एंड द बी एंड टी सेल्स। मोस्टली टी सेल इज द गेटवे, यू कैन कंसिडर टी सेल्स एट द गेटवे ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो आपको अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी घुसना है तो टी सेल को बता के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दैट आप समझ गए हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स या हेमाटोपोइटिक सिस्टम्स या सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कैसे काम करते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको चाहिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।